मस्जिद में ये रैली शुरू हुआ है हिंदू समाज की, और ये बैनर लगा हुआ है और कितना हिंदू इकट्ठा हुआ है आप लोग देखिए, और रैली हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, और अगर हिंदू अगर जग जाए तो परिस्थिति क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। ये नजारा डिगलीपुर से आप लोग देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे तक गए हो, और इस देश को आजाद कराने के लिए एक अपनी आवाज उठाई। 1947 में वो दिन देखने को मिला, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि मुझे अपने मुसलमान धर्म के आधार पर एक मुसलमान देश अलग से चाहिए। मैं आज यहाँ से राजनीतिक भाषण देना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू मान गए होते आज देश का बंटवारा नहीं होता। लेकिन मुसलमानों ने अपने धर्म के आधार पर हमसे एक मेरी मातृभूमि का, एक मेरी कर्मभूमि का हिस्सा को दो टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ तक बात ठीक थी। जब मैं पूछना चाहता हूँ अपने माता बहनों से, जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो हमारे यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग क्यों रहे? पूरे मुसलमानों को इस देश को खाली कर देना चाहिए था और पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो यहाँ रहना चाहता है रहे, जो वहां जाना चाहता है जाए। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान के अंदर में 8% हिंदू था, आज जो घट करके 2% रह गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जब देश आजाद हुआ तो वहां पर हिंदू 16% था, जो आज मात्र 5% रह गया। लेकिन हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो मात्र 6% मुसलमान था, आज जो बढ़कर के 16% हो गया। सोचिए हिंदू लोग कहाँ जा रहा है, वो लोग कहाँ जा रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश को जब उसकी बहनों की इज्जत लूट रही थी, जब उनकी मां बहनों का सम्मान लूटा जा रहा था पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारी हिंदू सेना ने पाकिस्तान की लज्जा बचाई थी, पाकिस्तान की सम्मान बचाया था। आज वो पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा करके देखता है, हमारी हिंदू बहनों का सम्मान लूटता है, हमारे हिंदू लोगों पर अत्याचार करता है। ये भारत अब सह नहीं पाएगा। बांग्लादेश को बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले मेरी बहनों का मांगों का सिंदूर चूना किया था, मेरी बहनों का मांग का सिंदूर उजाला था। इस देश की राष्ट्रभक्त सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर ला करके पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर घोटाला निकाल दिया। इसलिए आने वाले समय में बांग्लादेश को मैं बताना चाहता हूँ, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान की तरफ मुंह खड़ा हुआ है वो बांग्लादेश की तरफ मुंह खड़ा करके हो जाएगा। आज जिस बांग्लादेश के पास में हमारे भारतवर्ष ने, हमारे हिंदुस्तान ने इतना उनके ऊपर उपकार किया, मैं आपको नमन करना चाहता हूँ। जो बाजारों की संख्या में मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पर आए हुए, आपने भी बांग्लादेश में बहुत अत्याचार देखे थे। आप भी हमारे सेटलों की संतान है, हमारे सेटलर्स की संतान है। आप खुशी खुशी बांग्लादेश छोड़ के नहीं आए थे। आपके ऊपर में भी बहुत अत्याचार हुआ, आपके ऊपर में भी बहुत व्यवचार हुआ। आप बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर अंडमान निकोबार में शरण लिया। लेकिन आज इस कांग्रेस पार्टी की कूटनीति से मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, जो एक किसी ऊपर में अत्याचार होता है, राहुल गांधी आवाज फाड़ के चिल्लाने लगता है, लेकिन मेरे दीपू भाई को आगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आ रही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी को मैं धिक्कार करता हूँ यहाँ से।
मेरे प्यारे भाई। आज मेरी जो बहनों के अंदर हाथ में जो झंडा है हिंदुत्व का, सनातन का, मेरी बहनों की मांग में जो सिंदूर है लाल कलर का, मैं उसके कसम खा करके बताता हूँ, अगर पाकिस्तान ने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो मेरी दिल मुझे बहनें दुर्गा का रूप करके बांग्लादेश से बदला लेने करके जाएंगे। आज मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं, आज नहीं चले तो समझ लेना आपके लिए बहुत दूर हो जाएगी दुनिया। हमारे हिंदुओं में कमी क्या है, हमको क्या लेना देना। दीपू गया तो जाने दो, आज दीपू गया कल कोई बलराम जाएगा, परसों कोई अनिल जाएगा, परसों कभी कोई शेखर जाएगा। ये लोग चलाते जाएंगे और हम लोग चुपचाप देखते जाएंगे और ये लोग एक दिन पूरा अपना पाकिस्तान का झंडा इंडिया के ऊपर में लहराने की कोशिश करेंगे अगर हम लोगों के अंदर जागृति नहीं आई तो। इसीलिए आज बांग्लादेश को एक चेतावनी और देना चाहता हूं, या तो सीधी तरह से नरेंद्र मोदी की बात को समझ जाओ, या तो नरेंद्र मोदी की बात को समझ जाओ, नहीं तो योगी बाबा आपको समझाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानोगे तो फिर आपको योगी आदित्यनाथ की बात माननी पड़ेगी, और जब योगी आदित्यनाथ की बात माननी पड़ेगी तो बांग्लादेश में फिर एक मुसलमान नहीं सारे हिंदू रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हिंदू रहेंगे। और यहाँ से अपने मन से अपने बांग्लादेशी सभी बांग्लादेश के अंदर में जितने मेरे हिंदू भाई, जितने मेरे हिंदू बहनें वहां पर अत्याचार सह करके भी आज उनसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके साथ में भारतवर्ष का, आपके साथ में अंडमान निकोबार का एक एक हिंदू आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। एक ने मैं बांग्लादेश को एक चेतावनी और देता हूँ, जब जब नरेंद्र मोदी ने मौन धारण किया है समझ लो कोई बड़ी सुनामी आने वाली है। जब श्रीनगर के अंदर में आतंकवादियों ने हमारे लोगों का हत्या की थी तो नरेंद्र मोदी 10 दिन मौन थे। पूरा विश्व का मीडिया बोलता था क्या हो गया भारत सरकार को, उनके लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया और भारत की सरकार चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन 10 दिन के बाद जो सुनामी आई थी आपने देखी, पाकिस्तान थर-थर कांप गया था और अमेरिका के पास में युद्ध रुकवाने के लिए चला गया था। इसलिए बांग्लादेश को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने हिंदुओं पर अत्याचार करना नहीं रोका, अगर आपने हत्या करना बंद नहीं किया तो एक देश के अंदर से एक सुनामी ऐसी जाएगी जो बांग्लादेश को बहा करके ले जाएगी। मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज हम अपने घर में जाकर के शांति से 2 वक्त की रोटी खा के सो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान करिए, आज बांग्लादेश के अंदर में मेरी माताएं बहनें उनको ये पता नहीं है कल कौन दीपू दास बनने वाला है, पता नहीं कल किस दीपू दास के ऊपर में बांग्लादेश के अत्याचारी लोग हथियार उठाने वाले हैं। इसीलिए जागो, अगर जागोगे तो सुखी रहोगे। मैं आपको बोलता हूँ, योगी बाबा जो बोलते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आज सोचिए हम जितने हिंदू यहाँ पर हैं, आज कसम खा के जाइए, कोई पंडित नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई छोटी जात नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, हमारा एक ही धर्म, एक ही जात, हिंदू धर्म, हिंदू भाई। इसलिए जिस दिन हम लोग हिंदू एक हो जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर से जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम एक दूसरे के गले मिलने शुरू हो जाएंगे, बांग्लादेश तो क्या अमेरिका की हिम्मत आंख उठाने की नहीं पड़ेगी मेरे मित्रों। इसलिए आज देखा होगा आपने, आज से 2014 से पहले बांग्लादेश हो चाहे कोई भी देश हो, हिंदुस्तान को कोई समझता नहीं था। जब से 2014 से
नरेंद्र मोदी के रूप में ये राष्ट्रभक्त सरकार, ये हिंदू सरकार, मैं गर्व से कहूंगा हिंदू सरकार जो आज आई है, कोई भी देश आज भारत वर्ष की तरफ आंख उठा करके नहीं देखता है। हमने नरेंद्र मोदी ने कहा न हम आंख झुकाएंगे न हम आंख उठाएंगे, हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे। आज आपने देखा होगा रूस के और अंदर में आज बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। उसके बाद चीन हो चाहे अमेरिका हो, वो लोग लड़का पूरा विश्व मर रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारा हिंदू धर्म ये बोलता है। हमारे हिंदू धर्म में कभी भी आपने देखा होगा हम लोग कभी भी किसी भी चीज को हलाल करके नहीं खाते। एक धर्म में क्लियर लिखा है तरपा तरपा के मारो, चाहे वो बकरा हो चाहे मुर्गी हो चाहे इंसान हो, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है हिंदू धर्म में। हमारी गीता में भी कहा है कर्म अच्छा करोगे तो कर्म अच्छा होगा और आपको फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश जो दुर्नीति कर रहा है, एक दीपू को नहीं मारोगे, एक दीपू को मारोगे 1000 दीपू तैयार होगा बांग्लादेश के समाज में हिंदू लोगों का। इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने युवा साथियों से सबसे बोलना चाहता हूं कि हम लोग शांति से अभी नहीं रहेंगे जब तक दीपू का जान का बदला नहीं लिया जाएगा बांग्लादेश से। हम लोग के अंदर में ज्वाला बहती रहनी चाहिए, ये आग बंद नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग प्रदर्शन होता रहना चाहिए। अन्यथा समझ लेना आज एक दीपू बलि का चढ़ा, कल ये 10 दीपू को बलि का चढ़ाएंगे। इसलिए मित्रों, इन लोगों का क्या भरोसा, इन लोगों के देश में कोई सरकार नहीं है। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है। आज आपने देखा होगा हमारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे यहाँ की परंपरा देखिए, हिंदुओं का बड़ा दिल देखिए, हिंदुओं का बड़ा सम्मान देखिए। हमने अपने देश में हिंदू सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की। हमने अपने राष्ट्रभक्त मुसलमान अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था। ये हिंदुओं का बड़ा विशाल दिल होता है। आज कई सरकारें बोलती है कि हम लोग नाम बदलने की परंपरा है। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब मेरी माता बहनों का आबरू लूटने वाला एक आतंकवादी, एक आतंकवादी था। उसके नाम पर 2017 तक औरंगजेब रोड नाम रखा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी जुर्रत नहीं की औरंगजेब का नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रख दिया जाए। लेकिन राष्ट्रभक्त सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमने औरंगजेब का नाम बदला और उसका नाम अब्दुल कलाम रखा। ये हमने भक्ति की भावना दिखाई, ये हमने अपनी सांप्रदायिक से दूर रहने की भावना सिखाई। मित्रों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नील और हैवलॉक 2 आइलैंड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नील और हैवलॉक कौन थे? ये नील और हैवलॉक उस अंग्रेजों के सेनापति थे जिन्होंने मेरी माँ समान रानी लक्ष्मीबाई का वध किया था। उनके नाम पर आज तक इन नील और हैवलॉक का नाम रखा था। आज हमारी सरकार ने उसका नाम बदल के स्वराजदीप और शहीद द्वीप किया। ये राष्ट्रभक्त सरकार का काम होता है। पूरा सुन में नहीं, इसलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज 300 किलोमीटर दूर से जब मुझे पता चला आज मेरे डिगलीपुर के हिंदुओं में जागृति आई है, आज मेरे डिगलीपुर के अंदर में क्रांति की ज्वाला भड़की है। आज डिगलीपुर के अंदर में मेरी बहनें एक झंडा लेकर के बाहर निकल रही है। मुझसे भी नहीं रहा गया, मैं सुबह 4 बजे निकल करके आज आपके पास पहुंच गया मेरे भाइयों। इसलिए मेरे बाद में बहुत वक्ता है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो आपको अपनी वाणी से अवगत कराएंगे। मैं आपको अपनी वाणी को यही विराम देते हुए एक बार और बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। डिस्ट्रिक्ट में रैली शुरू हुआ हिंदू समाज की और एक बैनर लगा हुआ है और कितना हिंदू इकट्ठा हुआ है आप लोग देखिए, और रैली हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, और अगर
हिंदू जग जाए, हिंदू अगर जग जाए तो परिस्थिति क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। नजारा डिगलीपुर से आप लोग देखते हैं। चंद्र बोस रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक रहे हो, और इस देश को आजाद कराने के लिए एक अपनी आवाज उठाई। 1947 में वो दिन देखने को मिला, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि मुझे अपने मुसलमान धर्म के आधार पर एक मुसलमान देश अलग से चाहिए। मैं आज यहाँ से राजनीतिक भाषण देना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू मांगे होते तो आज देश का बंटवारा नहीं होता। लेकिन मुसलमानों ने अपने धर्म के आधार पर हमसे एक मेरी मातृभूमि का, एक मेरी कर्मभूमि का हिस्सा को दो टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ तक बात ठीक थी। जब मैं पूछना चाहता हूँ अपने माता बहनों से, जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो हमारे यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग क्यों रहे? पूरे मुसलमानों को इस देश को खाली कर देना चाहिए था और पाकिस्तान को दे देना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो यहाँ रहना चाहता है रहे, जो वहां जाना चाहता है जाए। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान के अंदर में 8% हिंदू था, आज जो घट करके 2% रह गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जब देश आजाद हुआ तो वहां पर हिंदू 16% था, जो आज मात्र 5% रह गया। लेकिन हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो मात्र 6% मुसलमान था, आज जो बढ़कर के 16% हो गया। सोचिए हिंदू लोग कहाँ जा रहा है, वो लोग कहाँ जा रहा है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश को जब उसकी बहनों की इज्जत लूट रही थी, जब उनकी मां बहनों का सम्मान लूटा जा रहा था पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारी हिंदू सेना ने पाकिस्तान की लज्जा बचाई थी, पाकिस्तान की सम्मान बचाया था। आज वो पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा करके देखता है, हमारी हिंदू बहनों का सम्मान लूटता है, हमारे हिंदू लोगों पर अत्याचार करता है। ये भारत अब सह नहीं पाएगा। बांग्लादेश को बताना चाहता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले मेरी बहनों का मांगों का सिंदूर चूना किया था, मेरी बहनों का मांग का सिंदूर उजाला था। इस देश की राष्ट्रभक्त सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर ला करके पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर में घोटाला दिखवा दिया। इसलिए आने वाले समय में बांग्लादेश को मैं बताना चाहता हूँ, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान की तरफ मुंह खड़ा हुआ है वो बांग्लादेश की तरफ मुंह खड़ा करके हो जाएगा। आज जिस बांग्लादेश के पास में हमारे भारतवर्ष ने, हमारे हिंदुस्तान ने इतना उनके ऊपर उपकार किया, मैं आपको नमन करना चाहता हूँ। जो आप बाजारों की संख्या में मेरी बहनें, मेरे भाई यहाँ पर आए हुए, आपने भी बांग्लादेश में बहुत अत्याचार देखे थे। आप भी हमारे सेटलों की संतान है, हमारे सेटलर्स की संतान है। आप खुशी खुशी बांग्लादेश छोड़ के नहीं आए थे। आपके ऊपर में भी बहुत अत्याचार हुआ, आपके ऊपर में भी बहुत बेरोजगार हुआ, आप बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर अंडमान निकोबार में शरण लिया। लेकिन आज इस कांग्रेस पार्टी की कूटनीति से मैं बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, जो एक किसी ऊपर में अत्याचार होता है, राहुल गांधी आवाज फाड़ के चिल्लाने लगता है, लेकिन मेरे टीपू भाई को आगे आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आ रही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी को मैं धिक्कार करता हूँ यहाँ से मेरे प्यारे भाई। आज मेरी जो बहनों के अंदर हाथ में जो झंडा है हिंदुत्व का, सनातन का, मेरी बहनों की मांग में जो सिंदूर है लाल कलर का, मैं
अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो मेरी तीन मुझे मेहनत रुका रोक करके बांग्लादेश से बदला लेने करके जाएंगे। आज मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं, आज नहीं चले तो समझ लेना आपके लिए बहुत दूर हो जाएगी दुनिया। हमारे हिंदुओं में कमी क्या है, हमको क्या लेना देना। दीपू गया तो जाने दो, आज दीपू गया कल कोई बलराम जाएगा, परसों कोई अनिल जाएगा, परसों कभी कोई शेखर जाएगा। ये लोग चलाते जाएंगे और हम लोग चुपचाप देखते जाएंगे और ये लोग एक दिन पूरा अपना पाकिस्तान का झंडा इंडिया के ऊपर में लहराने की कोशिश करेंगे अगर हम लोगों के अंदर जागृति नहीं आई तो। इसीलिए आज बांग्लादेश को एक चेतावनी और देना चाहता हूं, या तो सीधी तरह से नरेंद्र मोदी की बात को समझो, या तो नरेंद्र मोदी की बात को समझ जाओ, नहीं तो योगी बाबा आपको समझाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानोगे तो फिर आपको योगी आदित्यनाथ की बात माननी पड़ेगी, और जब योगी आदित्यनाथ की बात माननी पड़ेगी तो बांग्लादेश में फिर एक मुसलमान नहीं सारे हिंदू रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हिंदू रहेंगे। और यहाँ से अपने मन से अपने बांग्लादेशी सभी बांग्लादेश के अंदर में जितने मेरे हिंदू भाई, जितने मेरे हिंदू बहनें वहां पर अत्याचार सह करके भी आज उनसे लड़ने की हिम्मत कर रहे, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके साथ में भारतवर्ष का, आपके साथ में अंडमान निकोबार का एक एक हिंदू आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं। एक मैं बांग्लादेश को एक चेतावनी और देता हूं, जब जब नरेंद्र मोदी ने मौन धारण किया है समझ लो कोई बड़ी सुनामी आने वाली है। जब श्रीनगर के अंदर में आतंकवादियों ने हमारे लोगों का हत्या की थी तो नरेंद्र मोदी 10 दिन मौन थे। पूरा विश्व का मीडिया बोलता था क्या हो गया भारत सरकार को, उनके लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया और भारत की सरकार चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन 10 दिन के बाद जो सुनामी आई थी आपने देखी, पाकिस्तान थर-थर कांप गया था और अमेरिका के पास में युद्ध रुकवाने के लिए चला गया था। इसलिए बांग्लादेश को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने हिंदुओं पर अत्याचार करना नहीं होगा, अगर आपने हत्या करना बंद नहीं किया तो ये देश के अंदर से एक सुनामी ऐसी जाएगी जो बांग्लादेश को मार करके ले जाएगी। मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज हम अपने घर में जाकर के शांति से 2 वक्त की रोटी खा के सो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान करिए, आज बांग्लादेश के अंदर में मेरी माताएं बहनें उनको ये पता नहीं है कल कौन दीपू दास बनने वाला है, पता नहीं कल किस दीपू दास के ऊपर में बांग्लादेश के अत्याचारी लोग हथियार उठाने वाले हैं। इसीलिए जागो, अगर जागोगे तो सुखी रहोगे। मैं आपको बोलता हूँ योगी बाबा जो बोलते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आज सोचिए हम जितने हिंदू यहाँ पर हैं, आज कसम खा के जाइए, कोई पंडित नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई छोटी जात नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, हमारा एक ही धर्म, एक ही जात, हिंदू धर्म, हिंदू भाई। इसलिए जिस दिन हम लोग हिंदू एक हो जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर से जाति प्रथा खत्म हो जाएगी, जिस दिन हम एक दूसरे के गले मिलने शुरू हो जाएंगे, बांग्लादेश तो क्या अमेरिका की हिम्मत आंख उठाने की नहीं पड़ेगी मेरे मित्रों। इसलिए आज देखा होगा आपने, आज से 2014 से पहले बांग्लादेश हो चाहे कोई भी देश हो, हिंदुस्तान को कोई समझता नहीं था। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी के रूप में ये राष्ट्रभक्त सरकार, ये हिंदू सरकार, मैं गर्व से कहूंगा हिंदू सरकार जो आज आई है, कोई भी देश आज भारत वर्ष की तरफ आंख उठा करके नहीं देखता है। हमने नरेंद्र मोदी ने कहा न हम आंख झुकाएंगे, न हम आंख उठाएंगे, हम आंख में आंख डाल करके बात करेंगे।
आज आपने देखा होगा रूस के और अंदर में आज बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। उसके बाद चीन हो चाहे अमेरिका हो, वो लोग लड़का पूरा विश्व मर रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारा हिंदू धर्म ये बोलता है। हमारे हिंदू धर्म में कभी भी आपने देखा होगा हम लोग कभी भी किसी भी चीज को हलाल करके नहीं खाते। एक धर्म में क्लियर लिखा है, तरपा तरपा के मारो, चाहे वो बकरा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे इंसान हो। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है हिंदू धर्म में। हमारी गीता में भी कहा है कर्म अच्छा करोगे तो कर्म अच्छा होगा और आपको फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश जो दुर्नीतियां कर रहा है, एक दीपू को नहीं मारोगे, एक दीपू को मारोगे 1000 दीपू तैयार होगा बांग्लादेश के समाज में हिंदू लोगों का। इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने युवा साथियों से सबसे बोलना चाहता हूं कि हम लोग शांति से अभी नहीं रहेंगे जब तक दीपू का, चांद का बदला नहीं लिया जाएगा बांग्लादेश से। हम लोग के अंदर में ज्वाला बहती रहनी चाहिए, ये आग बंद नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग प्रदर्शन होता रहना चाहिए। अन्यथा समझ लेना आज एक दीपू बलि का चढ़ा, कल ये 10 दीपू को बलि का चढ़ाएंगे। इसलिए मित्रों, इन लोगों का क्या भरोसा, इन लोगों के देश में कोई सरकार नहीं है। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है। आज आपने देखा होगा हमारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे यहाँ की परंपरा देखिए, हिंदुओं का बड़ा दिल देखिए, हिंदुओं का बड़ा सम्मान देखिए। हमने अपने देश में हिंदू सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की। हमने अपने राष्ट्रभक्त मुसलमान अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था। ये हिंदुओं का बड़ा विशाल दिल होता है। आज कई सरकारें बोलती हैं कि हम लोग नाम बदलने की परंपरा है। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब मेरी माता बहनों का आबरू लूटने वाला एक आतंकवादी, एक आतंकवादी था। उसके नाम पर 2017 तक औरंगजेब रोड नाम रखा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी जुर्रत नहीं की औरंगजेब का नाम बदल करके कोई दूसरा नाम रख दिया जाए। लेकिन राष्ट्रभक्त सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमने औरंगजेब का नाम बदला और उसका नाम अब्दुल कलाम रखा। ये हमने भक्ति की भावना दिखाई, ये हमने अपनी सांप्रदायिक से दूर रहने की भावना सिखाई। मित्रों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नील और हैवलॉक 2 आइलैंड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नील और हैवलॉक कौन थे? ये नील और हैवलॉक उस अंग्रेजों के सेनापति थे जिन्होंने मेरी मां समान रानी लक्ष्मीबाई का वध किया था। उनके नाम पर आज तक जिन नील और हैवलॉक का नाम रखा था, आज हमारी सरकार ने उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप किया। ये राष्ट्रभक्त सरकार का काम होता है। पूरा सुन में नहीं की, इसलिए आज बोल मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज 300 किलोमीटर दूर से जब मुझे पता चला आज मेरे डिगलीपुर के हिंदुओं में जागृति आई है, आज मेरे डिगलीपुर के अंदर में क्रांति की ज्वाला भड़की है। आज डिगलीपुर के अंदर में मेरी बहनें एक झंडा लेकर के बाहर निकल रही है। मुझसे भी नहीं रहा गया, मैं सुबह 4 बजे निकल करके आज आपके पास पहुंच गया मेरे भाइयों। इसलिए मेरे बाद में बहुत वक्ता है, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो आपको अपनी वाणी से अवगत कराएंगे। मैं आपको अपनी वाणी को यही विराम देते हुए एक बार और बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो आप लोगों ने सारा बात सुना है और सुन के आप लोगों का विचार क्या है मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी यूनिट का साथ यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।